नमस्कार साथियों, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नैराश्य लीला आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक बार की बात है, अयोध्या में एक सम्मानित पंडित रहते थे जिनका नाम था हृदयनाथ। भले ही उनके पास बहुत धन दौलत न था, लेकिन वे थोड़े में ही संतोष रखते थे। हालांकि उनके पास जो कुछ मकान थे, उनसे आने वाले किराए से उनका जीवन गुजर बसर हो जाता था। किराया बढ़ाने के साथ ही उन्होंने एक सवारी खरीद ली थी। जिंदगी का तजुर्बा होने के बाद भी किस प्रकार से जीवन यापन करना है, इसका बहुत कम ज्ञान था उन्हें। जैसे वे थे, वैसे ही उनकी पत्नी जागेश्वरी थी। उन्हीं की तरह समाज के रीति रिवाजों से डरकर रहने वाली। दोनों के विचार कभी अलग नहीं हुए। पत्नी के लिए पति की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। जागेश्वरी भगवान शिव की उपासना करने वाली थी और हृदयनाथ जी वैष्णव थे, लेकिन दान व्रत आदि में दोनों की समान श्रद्धा थी, यानी धर्मनिष्ठ थे। उनकी एक पुत्री थी, कैलाश कुमारी, जिसकी शादी उन्होंने 13 साल में ही कर दी थी। अब उन्हें उससे एक पुत्र की लालसा थी, जिसके नाम से वे सब कुछ करके धर्म ध्यान में लग जाते थे। शायद भाग्य को ये मंजूर न था। कैलाश कुमारी की शादी के बाद ही उसके पति की मौत हो गई और वह विधवा हो गई। पूरे घर में शोक का माहौल था, लेकिन कैलाश कुमारी, जिसे विवाह का मतलब ही नहीं पता था, वह अपने माता पिता को रोता हुआ देखते तो खुद भी रोने लगती थी। उन्हें नहीं पता था कि वे क्यों रो रहे हैं। वह तो सिर्फ अपने माता पिता को रोते देखती तो उनका अपने प्रति प्रेम देखकर रोने लगती। उस बेचारी को तो पति का मतलब भी मालूम नहीं था। वहीं जब भी माता पिता अपनी बेटी का चेहरा देखते तो दुख से रोने लगते। कैलाश कुमारी को लगता कि महिलाएं पति की मृत्यु के बाद इसलिए दुखी होती हैं क्योंकि पति महिला और बच्चे का पालन पोषण करता है। ऐसे में उसे चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके पास तो माता पिता है और वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कैलाश कुमारी को बस ये दुख था कि उसकी सहेलियां भी उसके साथ खेलने न आती। अब जब माँ से सहेलियों को बुलाने की आज्ञा लेने जाती तो माँ फूट फूट कर रोने लगती। इसलिए उसने माता के पास जाना छोड़ दिया और अकेले बैठकर किस्से कहानियां पढ़ा करती। उसके अकेले रहने से माता पिता को लगा कि बेटी बहुत दुखी है और अकेले रहकर शोक मना रही है। एक दिन पिता हृदयनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, मेरा मन करता है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं और मुझसे बेटी का दुख अब और नहीं देखा जाता। जागेश्वरी, मैं भी ये सब नहीं देख सकती। भगवान, मुझे अब और नहीं जीना है। हृदयनाथ, अगर हमारी बेटी दुखी रही तो बहुत बुरा होगा, हमें कुछ करना चाहिए। जागेश्वरी ने कहा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। हृदयनाथ, हम लोगों को इस प्रकार से मातम मनाना छोड़कर उसका दिल बहलाना चाहिए। तुम उसका मन कुछ न कुछ मनोरंजन करके बहला दिया करो। जागेश्वरी, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। पहले तो मैं उसे देखकर रो पड़ती थी, लेकिन मुझे खुद को संभाल कर उसका शोक दूर करना होगा। हृदयनाथ बोले, अब मैं भी उसके दिल को बहलाने वाले प्रयास करूंगा। हमें उसे हर समय मनोरंजन में लगाए रखना चाहिए। दोनों ने ऐसा विचार बनाया और फिर कैलाशी के लिए मनोरंजन के सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इससे हंसते हुए बातें करना, घुमाने ले जाना, नदी में नाव की सैर कराना, रोज थिएटर ले जाकर नए नए नाटक दिखाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। हृदयनाथ भी कभी उसे कश्मीर के दृश्य, कभी स्विट्जरलैंड की झांकी और झरने दिखाते, कभी ग्रामोफोन पर गाने बजाकर सुनाते। कैलाश कुमारी इन सब के खूब मजे लेती। अब उसकी सहेलियां भी आने लगी थी। इस प्रकार कुछ साल निकल गए, पता ही नहीं चला। कैलाशी को इन सब की आदत हो गई थी। वह बिना इन सब के एक भी दिन चैन से नहीं रह पाती थी। उसे थिएटरों और फिर सिनेमा और उसके बाद मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म आदि नाटकों की आदत हो गई थी। साथ ही मैं ग्रामोफोन पर आने वाले नए रिकॉर्ड भी सुनने लगी और नए संगीत की भी लत लग गई। उसे अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपने काल्पनिक संसार में डूबी रहती थी। कैलाशी अपनी सहेलियों से भी घमंड भरी बातें करती और कहती, यहाँ के लोगों को जिंदगी जीना नहीं आता है। जीवन तो विदेशों के लोग जीते हैं मनोरंजन के साथ, और इसीलिए वे इतना खुश रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम में माँ और बेटी साथ जाते थे। उनका इस प्रकार से बाहर घूमना और सैर सपाटा लोगों को देखा नहीं गया। लोगों का मानना था कि विधवा औरत को सिर्फ
पूजा पाठ, तीर्थ और व्रत करने चाहिए। यह मनोरंजन के साधन उनके लिए नहीं होते हैं। कैलाशी के माता पिता को शर्म करनी चाहिए कि इस प्रकार से अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा कर रखा है। महिलाएं बोलती, बाप तो ठीक है, लेकिन माँ ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा कि दुनिया वाले क्या कहेंगी। इस प्रकार से लोगों में बातें होने लगी। लेकिन एक दिन सभी स्त्रियों ने जागेश्वरी के यहाँ जाने का फैसला किया। उनके आने पर जागेश्वरी ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और फिर कुछ देर यहाँ वहाँ की बातों के बाद एक स्त्री ने कहा, बहन तुम तो आराम से हो, तुम्हारे दिन हंसी खुशी में निकल जाते हैं, हमारे लिए तो हर दिन पहाड़ जैसा कटता है। तभी दूसरी औरत ने कहा, आखिर तुम्हारे पास इतना समय कैसे मिल जाता है? हमारा दिन तो चूल्हा चाकी करते हुए निकल जाता है। जब समय मिलता है कभी बच्चों को संभालो, कभी घर वालों को, हम तो पूरी कठपुतलियों के जैसे नाचते रहते हैं। तभी तीसरी औरत ने व्यंग्य करते हुए कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? यह सब करने के लिए जागेश्वरी जैसा कलेजा चाहिए। तुम लोग तो राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी रोती रहोगी। इस बात पर एक वृद्ध महिला बोल उठी, ऐसा दिल किस काम का जो दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए और फिर भी किसी को फर्क ही ना पड़े। वह दिल किसी पत्थर से कम नहीं। हम गृहिणी हैं, हमारा काम गृहस्थी को संभालना है, मौज मस्ती करना नहीं। महिलाओं के द्वारा इस प्रकार मजाक उड़ाए जाने पर जागेश्वरी ने अपना सिर नीचा कर लिया। महिलाओं का काम हो चुका था। उनका उद्देश्य उसके मन को तड़पाना था। जागेश्वरी को सबक मिल चुका था। महिलाओं के जाने के बाद उसने ये सब अपने पति से कहा और वह मायूस होकर बोलने लगे कि अब क्या करें। जागेश्वरी, आप ही कुछ विचार करो। हृदयनाथ लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया है तो ये तो एक दिन होना ही था और सही भी है। मुझे खुद पता चल रहा था कि कैलाशी के हाव भाव बहुत बदल गए हैं। विधवाओं का ये सब करना ठीक नहीं। अब ये सब बंद करना होगा। जागेश्वरी टोकते हुए बोली, पर कैलाशी को तो इन सब की आदत हो गई है, कैसे रहेगी वह इनके बिना? हृदयनाथ, हमें ये सब रोकना पड़ेगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हृदयनाथ शाम को ग्रामोफोन की जगह धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाने लगे। घर में माँ और बेटी धर्म निष्ठा का पालन करने लगी, संयम उपासना करने लगी। गुरुजी ने कैलाशी को दीक्षा दी। गुरु से मिलने वाली शिक्षा को दीक्षा कहा जाता है और सभी महिलाओं ने आकर उत्सव मनाया। अब माँ बेटी गंगा स्नान करती, मंदिर जाती, एकादशी का निर्जला व्रत रखती। गुरुजी कैलाशी को रोजाना संध्या के समय धर्मोपदेश देते। कैलाशी को कुछ दिनों तक ये सब कष्टप्रद लगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सब में उसकी रुचि होने लग गई। उसने मनोरंजन का मार्ग छोड़कर अध्यात्म और त्याग का मार्ग अपना लिया। उसे पति और अपनी स्थिति का मतलब समझ आने लगा। अब उसने प्रायश्चित करने का मन बना लिया था। वह साधु महात्माओं की सेवा करने लगी और यहाँ तक कि 3 साल में ही उसने संन्यास लेने का सोच लिया। जैसे ही माता पिता को इस बात का पता चला, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। माँ ने कहा, बेटी संन्यास लेने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ऐसी बातें मत सोचो। कैलाशी, माँ इन सब झंझटों को जितने जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। हृदयनाथ, क्या घर में रहकर इन सब से मुक्ति नहीं मिल सकती है? तभी माँ ने कहा, इन सब से बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, जो भगवान के चरणों में अर्पण हो जाते हैं उन्हें बदनामी की चिंता नहीं होती। जागेश्वरी ने समझाया, बेटी हमें तुम्हारा ही आसरा है। अगर तुमने संन्यास ले लिया तो हम किसके सहारे जिएंगे? कैलाश कुमारी, भगवान ही सबका सहारा है माँ। अगली रोज यह बात मोहल्ले वालों को पता चल गई। शुरू में तो उन्होंने आपस में ही खूब मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कुछ पुरुष इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हृदयनाथ के यहाँ आए। एक सज्जन बोले, क्या तुमने सुना है डॉक्टर गौड़ के यहाँ प्रस्ताव हुआ है और वो बहुत अधिक मतों से मान लिया गया है। दूसरे ने कहा, ये लोग हिंदू धर्म का नाश करके मानेंगे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, नाश तो होगा ही जब हमारे ही साधु महात्मा मासूम लड़कियों को बहकाने लगे हैं। हृदयनाथ, मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपको तो पता ही है सब कुछ। पहले व्यक्ति, आपके ही नहीं हमारे साथ भी हो रहा है, आप लोग कोई रास्ता निकालिए। पहला व्यक्ति, आपने उसे समझाया नहीं था क्या? हृदयनाथ, बहुत समझाया और अब हार गया, किसी की कुछ नहीं सुनती। तीसरे व्यक्ति ने कहा, उसे इस मार्ग पर नहीं लाना था। पहले ने कहा, पर अब पछताने से क्या होगा? कुछ लोगों की सलाह है विधवाओं से अध्यापिका का काम कराना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सलाह अच्छी है, आस पड़ोस की कन्याएं पढ़ने को आ जाएंगी
और लड़की का भी मन लग जाएगा। हृदयनाथ ने कहा, मैं उसे फिर से समझाऊंगा। जैसे ही लोग गए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी को समझाने का प्रयास किया। पहले तो हृदयनाथ को कैलाश कुमारी को समझाने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे कैलाशी की सोच बदलने लगी और वह मान गई। हृदयनाथ ने मोहल्ले वालों की बच्चियों को जोड़कर पाठशाला शुरू कर दी। पंडित जी खुद कैलाशी के साथ पाठशाला में पढ़ाने लगे। कुछ ही दिन पाठशाला चल गई और दूसरे मोहल्ले की बालिकाएं आने लगी। कैलाश कुमारी पूरे दिन लड़कियों के साथ रहती, पढ़ाने के साथ ही उनके साथ खेलती, सिलाई सिखाती रहती। पाठशाला अब एक परिवार बन गया था। किसी भी लड़की के बीमार होने पर कैलाश कुमारी उसके घर जाकर उसकी सेवा करती। एक दिन पाठशाला की एक बच्ची को चेचक निकल आया। तब कैलाशी उसके घर उसकी तबीयत खराब होने के बारे में पूछने गई। लड़की की तबीयत खराब थी। कैलाशी को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख भाग गए। 1 घंटे के बाद कैलाशी जब जाने लगी तो लड़की रोने लगी। लड़की उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। हृदयनाथ भी जब कैलाशी को बुलाने गए तो आदमी भेजते तो मना कर देती। कैलाशी 3 दिन तक लड़की के पास रही। अगले दिन जब लड़की की तबीयत में सुधार हुआ तो वह घर आ गई, मगर जैसे ही नहाने के लिए तैयार हुई, एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, लड़की की हालत नाजुक हो रही है और वह आपको ही याद कर रही है। हृदयनाथ ने गुस्से में कहा, किसी अस्पताल से नर्स बुला लो। कैलाश कुमारी ने कहा, बाबा आप गुस्सा मत हो, उसकी जान बचाने के लिए मैं 3 महीने तक उसकी सेवा कर सकती हूँ। हृदयनाथ, तो फिर पाठशाला कौन संभालेगा? कैलाशी, कुछ दिन आप संभाल लो, जैसे वह अच्छी होगी मैं आ जाऊंगी। हृदयनाथ, बात को समझो, ये बीमारी छूने से फैलती है। कैलाशी, अगर मर गई तो आपकी ही विपत्ति टलेगी। इतना बोलकर बिना भोजन किए वहां से चली गई। हृदयनाथ जागेश्वरी से कहने लगे, मुझे लगता है जल्द ही पाठशाला को बंद करना होगा। जागेश्वरी, आपने सही कहा, आखिर पाठशाला को कौन संभालेगा? हृदयनाथ, मैं भी क्या करूं, जो भी उपाय करता हूं कुछ ही दिनों में हमें मुसीबत में डाल देता है। मुझे अब बदनामी का डर सताने लगा है, क्योंकि लोग कहेंगे कि लड़की पराये लोगों के घर आती जाती है और कई कई दिनों तक वहां रहती है। जागेश्वरी, तो आप उसे पढ़ाने से मना कर दीजिए, और क्या कहें। कैलाश कुमारी के वापस आने तक हृदयनाथ पाठशाला बंद कर चुके थे और इसे देखकर कैलाशी ने गुस्से के तीव्र स्वर में कहा, यदि बदनामी का डर है तो मुझे जहर दे दे, आपके पास इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं हो सकता। हृदयनाथ ने उसे समझाया, बेटी इस संसार में रहना है तो संसार के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। कैलाशी, अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कि ये लोग आखिर चाहते क्या है मुझसे? मैं क्यों संसार के नियमों को निभाने के चक्कर में एक कठपुतली बनूं? मेरे अंदर की जान है, मुझे भी जीने की चाह है। मैं अपने आप को दुखिया नहीं मान सकती, ना ही रोटी का एक टुकड़ा खाकर रह सकती हूँ। बताइए मैं ऐसा क्यों करूँ? ये लोग मुझे जो चाहे समझे, लेकिन मैं अभागिनी नहीं। मुझे पता है खुद के आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो समाज लाठी लेकर मेरे पीछे पड़ा रहे। इतना बोलकर कैलाश कुमारी वहां से चली गई। इसके बाद से वह अपनी लाचारी और स्त्रियों की बेबसी के बारे में सोचने लगी। उसे लगने लगा, महिला पुरुषों के अधीन क्यों है? क्या एक स्त्री का यही भाग्य है? यह सोचकर अपने नसीब और समाज के द्वारा किए गए अत्याचार पर दुखी और नाराज हो जाती है। पाठशाला के बंद होने के बाद कैलाश कुमारी को पुरुषों के अंदर ही अंदर जलन होने लगी। महिलाओं की बेबसी पर कैलाशी बार बार झुंझला जाती। एक दिन की बात है, उसने अपने बाल घूंटकर जूड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। जैसे ही माँ ने देखा तो गुस्से में होठों से जीभ दबा ली। ठीक ऐसे ही एक दिन उसने रेशमी साड़ी पहन ली और जिसे देखकर आसपास की महिलाओं ने खूब आलोचनाएं की। अब वह एकादशी व्रत भी नहीं रखती थी, साथ ही कंघी और आईने को वह छोड़ने लायक नहीं समझती थी। शादियों के दिन शुरू हो गए थे। मोहल्ले की सभी स्त्रियां गैलरी में आकर दूल्हे को देखती थी। जागेश्वरी भी उनमें से एक थी। इसके विपरीत कैलाश कुमारी कभी भी इन बारातों को नहीं देखती थी। उसकी नज़रों में बारात का मतलब है कि सीधी सादी लड़कियों का शिकार हो रहा है। बारातियों को वह शिकारी कुत्ते समझती। उसे बस यही लगता कि ये शादी नहीं, बलिदान है एक महिला का। दिन गुजरे, तीज व्रत का दिन भी आ गया। घर में सफाई के साथ ही स्त्रियां व्रत रखने की तैयारियां करने लगी। वही व्रत की तैयारी जागेश्वरी ने भी की। अपने लिए नई नई साड़ियां मंगाई। हमेशा के जैसे ही कैलाशी के ससुराल से भी कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने आए। वह विवाहित महिलाओं का व्रत था, लेकिन
विधवा इसे सही रीति रिवाज से करती है। उनका संबंध पति से शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। अभी तक तो कैलाश कुमारी ये व्रत रखती थी, लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह ये व्रत नहीं रखेगी। माँ ने सुना तो सिर पीट लिया। बोली, बेटी ये व्रत रखना हमारा धर्म है। कैलाशी, अगर ये धर्म है तो पुरुष महिलाओं के लिए कोई व्रत क्यों नहीं रखते हैं? जागेश्वरी ने कहा, पुरुषों में इसको निभाने की रीत नहीं है। कैलाशी बोली, वो इसलिए कि जितनी महिलाओं को मर्दों की जान प्यारी है उतनी मर्दों को महिलाओं की प्यारी नहीं है। जागेश्वरी, तू ही बोल कि महिलाएं मर्दों की बराबरी करे भी तो कैसे? उसका धर्म है अपने पति की सेवा। कैलाश कुमारी, यह धर्म मेरा नहीं है। मेरा धर्म केवल आत्मरक्षा है और कुछ नहीं। जागेश्वरी, बेटी एक बार फिर सोच ले, गजब हो जाएगा। क्या कहेगी ये दुनिया? कैलाश कुमारी, क्या माँ आप फिर उसी दुनिया को लेकर बैठ गई? मुझे खुद की आत्मा के अलावा किसी और का डर नहीं है। हृदयनाथ को जागेश्वरी ने ये बात बताई तो वो चिंता में डूब गए। उनके मन में हुआ कि क्या मतलब है इन सब का? क्या उसके अंदर आत्मबोध हुआ है या फिर ये सब नैराश्य है? वैसे भी जब धनहीन व्यक्ति का कष्ट दूर नहीं होता तो वो लाज छोड़ ही देता है। इसमें कोई शक नहीं कि नैराश्य यानी निराशा ने ही ये रूप ले लिया है। इससे दिल के सारे कोमल और अच्छे भाव खत्म होने लगते हैं और अचानक अलग सा बदलाव होने लगता है। इंसान जग हंसाए पर भी गौर नहीं करता। उसके लिए दुनिया के मानो सारे रिश्ते ही टूट जाते हैं। इसी को नैराश्य यानी निराशा की आखिरी स्थिति माना जाता है। हृदयनाथ अपने विचारों में खोए हुए थे और तभी जागेश्वरी ने पूछा, अब क्या करेंगे? हृदयनाथ ने कहा कि क्या बताऊं अब? जागेश्वरी ने फिर पूछा, आपके पास कोई और उपाय है? हृदयनाथ ने असहाय होते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर सकता। धन्यवाद।